सावन का पावन महीना चल रहा है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस पर जो भोलेनाथ की शिवरात्रि पड़ रही है, तो 23 तारीख को जो शिवरात्रि पड़ी है उसका महाअभिषेक जो ऑनलाइन कराया गया था। तो आज का मेरा वीडियो उसी पर रिलेटेड है, कैसे मैंने शिवरात्रि की पूजा की। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सभी लोगों का मेरे ब्लॉग पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने गमले की मिट्टी ले ली है और जो साफ़ पानी था वो लोटे में ले लिया है। और फर्स्ट टाइम मैं शिवलिंग बनाने जा रही हूँ और ऑनलाइन पूजा करने में फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो इसमें मुझसे कई सारी गलतियाँ हुई हैं, पर भगवान कहते हैं ना, गलतियाँ माफ़ करते हैं। भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं, तो गलतियाँ तो बहुत ज़्यादा माफ़ कर ही देते हैं और साथ ही साथ हमारे मन की श्रद्धा देखते हैं। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से मैंने ये पूजा की है और फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन अभिषेक किया है। तो पूरी कोशिश की है मैंने कि उनके हिसाब से जैसे पंडित जी बताते हैं या ऑनलाइन करवाते हैं उसी तरह करें। पर बाद में पता चलता है कि हाँ, हमसे कई सारी भूल हो गई हैं, तो उसके लिए हमने बाद में क्षमा भी मांगी है। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी को अच्छे से मसल लिया है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि अभी ये गमले वाली मिट्टी थी तो थोड़ा सा ये खुरदरी सी होती है, उतनी चिकनी नहीं होती है। क्योंकि अब चिकनी मिट्टी कहाँ से लाऊं तो ये समझ में नहीं आ रहा था, और छोटी सी शिवलिंग बनानी थी और फर्स्ट टाइम कोशिश की है जितना सुंदर शिवलिंग बना सकूं तो बना लूं। तो सबसे पहले कहते हैं बेलपत्र नीचे रखनी चाहिए, पर जैसे कि पंडित जी ने सामान में बताया था कि 7 बेलपत्र होनी चाहिए। तो वैसे तो सब दिन अगर पेड़ से बेलपत्र मंगवाती थी तो ज़्यादा कम आती रहती थी मेरे यहाँ, पर समय की बात होती है कि जब आज मैंने सामान के साथ जब मंगाया है ना तो सिर्फ 7 ही आई हैं। तो इस वजह से मैंने शिवलिंग के नीचे बेलपत्र नहीं रखी है। तो यहाँ पर साथ साथ मैं अपनी गलतियाँ भी बताती चलती हूँ। वैसे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा शिवलिंग कैसा बना है, पहला प्रयास मेरा कैसा रहा है। तो भोले बाबा बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि मेरी श्रद्धा को देखिएगा और मुझसे जो भूल चूक हुई हैं उनको माफ़ कीजिएगा, और मुझ पर और मेरे सभी दोस्तों पर, परिवार के सदस्यों पर और सभी लोगों पर अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखना। तो यहाँ पर देखिए मैंने शिवलिंग का जो घेरा है वो बना दिया है, और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो आगे का पोर्शन जो लंबा हो गया था ना, ये बार बार लटक जाता था। तो और गलती मैंने ये कर दी कि फ़ैन के नीचे मुझे ये बनाना चाहिए था, तो मैंने कूलर चला के बनाया है। तो कूलर की हवा इस पर नहीं आ रही थी, मतलब मेरे फेस पर ही आ रही थी, और गर्मी तो हद से ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने कूलर पे बनाया। अगर मैं फ़ैन में बनाती ना या फिर धूप में बैठ के बनाती तो ये बहुत ही मतलब अच्छी तरह सूख भी जाता साथ साथ में। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो घेरा है वो बहुत अच्छे से बन गया, और आगे का जो जलाधारी है वो थोड़ा सा लटक जाती थी, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे को बनी थी और मिट्टी थोड़ा गीली थी, तो ये थोड़ा सा लटक जाती थी। तो यहाँ पर मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे, और बाद में मैंने इसको फिर धूप में भी सुखाया है। तो कोशिश पूरी की है मैंने शिवलिंग को बनाने की। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो घेरा होता है वो मैंने पूरा बना दिया है, जलाधारी बना दी है, और धीरे से मैंने इसमें जो भोले बाबा के जो सर्प हैं उनको भी बनाने की कोशिश की है। तो एक बार तो नहीं बने मुझसे, और दोबारा में बताइएगा ये कैसे बने हैं, पूरी शिवलिंग मेरी कैसी लग रही है। तो आगे चलते हैं। अब अभिषेक का टाइम हो गया है, शाम के 7 बजे से अभिषेक शुरू है। तो सबसे पहले तो ये था कि मौके पर ही मतलब लाइट भी मेरे यहाँ चली गई थी, और कोशिश की थी मैंने कि मैं पूजा जैसे कि पंडित जी ने बताई है उसी तरह से कर सकूं। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है। आप लोग भी देखिए, मैंने स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, और बीच बीच में मैंने कट भी कर दिया है। तो आप लोग भी ऑनलाइन जो शिवरात्रि का अभिषेक है उसमें शामिल हो जाइए, और भोले बाबा आप सभी देखने वालों पर महान कृपा बनाए रखें और सभी की इच्छाओं को पूरा करें। पूजनम एक उसमें सभी प्रकार की सामग्री लगा करके अक्षत लेकर के पृथ्वी मैया का पूजन करें। ओम पृथ्वी त्वया लोका देवी तुम विष्णु देवी पवित्र पुरुषासन देवमाता शक्तिमा भूमि नमः सर्वोच्चारणे गंधाक्षर पुष्पाणं समर्पयामि।
पुनः अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। आपके भगवान भोलेनाथ की आग्नेय कोण दिशा में जहाँ विराजमान है, आग्नेय कोण में आपने जो दीपक स्थापित किया है, दीपनारायण भगवान का पूजन करिएगा। ओम चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो जायता सूर्यापायि समानि समपादि रजायता दीपस देवतां गौर महाक्रम साक्षी दीपेत गुण महासर्वोच्चारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणं समर्पयामि। पुनः अक्षत पुष्प ले लीजिएगा। करोड़ों घंटी शंकरनारायण भगवान का स्मरण करते हुए गणेश जी महाराज के चरणों में चढ़ाएंगे। ओम आगमार्थम तो देवानां गमनार्थम तो रक्षसां पांचजन्याय विद्महे पापमानाय धीमहि कंठस्थगरुडाय नमः। संकष्टविष्णवे नमः। ध्यानं ध्यानार्थे आसनार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। छोड़ दीजिएगा। पुनः अक्षत पुष्प लीजिएगा। गणेश जी महाराज माता गौरी जी का ध्यान आवाहन करेंगे। हरि ओम माय ओम गणानां भगवते मंगलाय प्रियानंदाय मंगलाय दीनाद्वाय मंगलाय वदोपयामि जानिके वदमा गोपजासिके वदम्बा अम्बे अम्बिके मालिके नाय तेजसा सदा सुरगा कापिलवासिनि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। गणेश जी महाराज के चरणों में छोड़ दीजिएगा। अपनी दोनों हाथों से गणेश जी महाराज माता गौरी जी को स्पर्श करके प्रतिष्ठा कर दीजिएगा। ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा चरन्तु जय अस्यै देवत्वं जय भावे निर्विकर्षण सुप्रतिष्ठिता वरदो भवो स्वागतो वरदो भवो बोले गजानन गणपति महाराज की जय। गौरी मैया की जय। चार बार गणेश जी महाराज माता गौरी जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम पाद्योर्पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोरर्घं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगे स्विष्टान्यं जलं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो महिलायताभ्याः श्वेताक्षूर्णशीर्षाय वसुपतये कर्णायामानवयुक्ताय रुद्रानभूरूपाः पार्जन्याः श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। नमः उपरान्तेन मिलित पंचामृत स्नानं पंचामृत से गणेश जी महाराज माता गौरी जी को स्नान कराइएगा। ओम पंचव्या सरस्वती भवयन्ते सर्वदा सरस्वती भवञ्चला सोदेशे वसरिता गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पूरा परफेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं, गलती जैसा हो जाता है। परफेक्ट है तो आता नहीं है। और यहाँ पर ऑनलाइन पंडित जी जैसे बताते जा रहे थे, मैं वैसे ही पूजा कर रही थी और जल्दी जल्दी में वो लोग काफ़ी तेज़ी से बोल रहे थे तो कोई चीज़ छूट भी जाती थी। तो यहाँ पर बेटा मेरा कह रहा था वो लोग इतने परफेक्ट हैं, इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगी, तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से करो। तो वैसे ही फिर मैंने किया भी। काफ़ी चीज़ें मतलब इतनी स्पीड में वो लोग बोलते हैं कि वो निकल भी जाती है, और कई सारे माइक चलते हैं ना, तो कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं। तो इन्हीं चीज़ों में मैं कह रही थी कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो मुझे थोड़ा सा मतलब गलत हो गई हैं, पर मेरी श्रद्धा से ईश्वर, हम जब श्रद्धा से पूजा करते हैं ना तो भूल चूक माफ़ करते हैं। और भोले बाबा तो बहुत ही भोले भंडारी हैं, उनकी पूजा कहते हैं चाहे जैसे भी करो, उल्टी करो सीधी करो, बस श्रद्धा से करो। तो यहाँ पर मैं जैसे भी पूजा कर रही हूँ तो आप लोगों के सामने हैं। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। उपरान्तेन पुनः शुद्धोदकजल स्नानं मां देवस्य पासविदो सामसदाशिवाय नमः। शुद्धोदकजल स्नानं समर्पयामि। गन्धोदक स्नानं एक कटोरी में या चम्मच में चंदन लेकर के जल मिलाकर के गन्धोदक भगवान भोलेनाथ को स्नान कराइएगा। ओम गन्धद्वारां सामसदाशिवाय नमो नमः। गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदकजल स्नानं पुनः जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान करा दीजिएगा। ओम देवस्य पासविदो उपरान्तेन पित्रोदक स्नानं थोड़ा सा जल में मिलाकर के भगवान भोलेनाथ को स्नान करा दीजिएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सामसदाशिवाय नमः। पित्रोदक स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल बढ़िया से भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराने सब सामग्री दूर हो जाए। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो सामसदाशिवाय नमो नमः। शुद्धोदकजल स्नानं समर्पयामि। एक फूल में सब प्रकार के चंदन लगाकर के अक्षत लेकर के भगवान भोलेनाथ के लिए अर्पण कर दीजिएगा। ओम गंधर्वस्वासो सामसदाशिवाय नमो नमः। गंधाक्षर पुष्पाणं समर्पयामि। गंधपुष्प धूप दीप का दश भगवान भोलेनाथ को बता दीजिएगा। धूप आग्राम्यामि प्रत्यक्षं दीपकं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालनं हाथ धो लीजिएगा अग्नि जल से। हाथ धोने के बाद में भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य का भोग लगा दीजिएगा। ओम नाभ्यायासि सामसदाशिवाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्तेन अग्रास्मुद्राय ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा जलाचमनी कर दीजिएगा। ओम ब्रह्मणे नमः। मध्य पानी मुद्रा पोषम प्रक्षालनम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमो नमः। करोधवर्तकं चन्दनं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। भगवान भोलेनाथ को फल चढ़ा दीजिएगा। ऋतुफलं समर्पयामि। उपरान्तेन ताम्बूलं रोमलाइची चढ़ा दीजिएगा। सामसदाशिवाय नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। उपरान्तेन द्रवदक्षिणायां भगवान भोलेनाथ को दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। द्रवदक्षिणायां समर्पयामि। नमः नमस्कारान् प्रार्थयेत। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना। ओम नमः संभवाय नमः योगवाय नमः सामसदाशिवाय नमः। पार्थिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं कोटि भगवान नमस्कारान् समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ दीजिएगा। अनेक देनो सामसदाशिवदेवताभ्यो पूजनीयतान् नमः। सामसदाशिवार्पणमस्तु। उत्तरेण माल्यं विसृज्य भगवान भोलेनाथ के हाथ से फूल उतार करके उत्तर दिशा में छोड़ दीजिएगा। हस्तौ प्रक्षालनं हाथ धो लीजिए एक आचमनी जल से। पुनः एक फूल में सब प्रकार के गंधाक्षर लगा करके भगवान भोलेनाथ के लिए अर्पण कर दीजिएगा। ओम गंधद्वारां सामसदाशिवाय नमः। वीरोस्मं गंधाक्षतं समर्पयामि। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। सभी माताएं हाथ जोड़े पुरुष वर्ग सभी न्यास करेंगे। ओम मनोजोतिर्जगतामादिशरपरिमंडलोदर्जनजगो संबंधराजो
और सच मानिए ना, इस पूजा को करने का मेरे बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी, मेरी इच्छा थी कि मैं इस पूजा को करूं, शिवरात्रि की पूजा को करूं। और वैसे मैं प्रदोष का व्रत तो रहती ही हूं, और जब हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है ना किसी के ऊपर, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी पूजा की है बहुत अच्छे से श्रद्धा से की है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीज़ें हमें डेली की पूजा करते करते ही आ जाती हैं, तो मतलब गलतियाँ मुझसे कुछ नहीं हुई हैं, पर यह है कि जैसे कोई चीज़ इतनी स्पीड में वो बोलते हैं तो वो चीज़ निकल भी जाती है। बस इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पूजा में हम भूल जाते हैं। वैसे भी साल भर की पूजा हम अगर करते हैं ना, तो जब एक साल लौट कर दीपावली हो या कोई और त्यौहार हो, जब आती है ना पूजा, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं, भूल जाते हैं, भूल चूक हो जाती है। तो बस वही छोटी छोटी चीज़ें यहाँ भी हो गई हैं। बाकी मेन चीज़ जो उन्होंने कहा था, जैसे कहा था, वो सब चीज़ें मैंने की थी। फलम समर्पयामि तांबूलम लौंग इलायची पान भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। ओम जपुरखेण प्रदक्षिणा चला दीजिए। राम दक्षिणायाम समर्पयामि नमस्कारान् प्रार्थयित। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें। हे बाबा भोलेनाथ, आज हमने शिवरात्रि के पावन पर्व पर सायंकालीन वेला में बड़े भाव से, प्रेम से, विनय पूर्वक आपका अभिषेक किया से स्वीकार करें। हमसे जो भी त्रुटियां हुई हो, गलतियां हुई हो, उन सभी को क्षमा करते हुए मैं आशीर्वाद प्रदान करें। ओम करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा प्रवदा वेदम वेदम वा सर्ववेद क्षमस्व। जय जय गरुडाब्धे श्री महादेव शामस्ता शिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि फल प्राप्त्यर्थम नमस्कारान् समर्पयामि। एक आचमनी जल छुड़िएगा। ओम अनेन कृतेन शामस्ता सकृदेवता उत्तर पूजन प्रियतान् नमः। और यहाँ पर सबसे पहले सभी कलश की, गौरी गणेश की, सभी चीज़ों की जिस तरह बताते गए हैं उनकी पूजा हुई है। उसके बाद भोले बाबा का अभिषेक हुआ है। अभिषेक के बाद अब आरती की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने धूप दीप तैयार कर लिया है और अभी आरती का समय हो गया है। सब मतलब दीपक की तैयारी हो जाए और बस दीप जला लूँ, और उसके साथ ही साथ धूप और दीप से भोले बाबा की आरती करेंगे। तो आप सब लोग भी शामिल हो जाइए भोले बाबा की आरती के लिए। और आरती के बाद आप चाहें तो मतलब इसकी जो विसर्जन विधि है वो सुबह 4 बजे कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो शिवरात्रि की रात है तो आप आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद जैसे इच्छा हो वैसे कर लो। आरती में आओ। भूतादि के संगे हरे 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 महादेव। जग हरिता जग करता, जग पालन करता, जग पालन करता। और यहाँ पर भोले जी की आरती हो रही है, भोले बाबा की। तो और तो कोई नहीं था मेरे साथ, बस देवरानी का बेटा था और मेरा बेटा था। तो देवरानी का बेटा तो बाद में आया था, सब लोग शाम का टाइम था तो अपनी अपनी जगह पर थे। और मेरे बेटे ने मेरे साथ आरती करवाई। हस्बैंड ऑफिस में थे इसलिए वो नहीं शामिल हो पाए। तो यहाँ पर हम माँ बेटे ने आरती की और उसके बाद जो भी उन्होंने विधि बताई थी उसी विधि से मैंने भोले बाबा का विसर्जन किया। तो बस भोले बाबा से प्रार्थना है कि इस मेरी मिट्टी की शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग पर भोले बाबा अपने सपरिवार सहित विराजे और रिद्धि सिद्धि के साथ कुबेर भंडारी हमारा भंडार भरे। बस इतनी सी इच्छा है, बस मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा करके विसर्जन करते जाएंगे बड़े भाव से। ओम यान्तु देवगणः सर्वे पूजा मादायमामिकीं इष्टकामार्थ सिद्ध्यर्थं भोलेनाथ। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर इष्टकामार्थ सिद्ध्यर्थं भोलेनाथ। ओम सदाशिवाय नमः। परा खिला दीजिएगा कैलाश भाव बोलो भोलेनाथ भगवान की। हर 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 हर। भगवान महादेव का सुंदर श्रावण की शिवरात्रि का ये पवित्र अभिषेक विराम की ओर जा रहा है। आज आप और हम सब ने, संपूर्ण सनातनियों ने इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग अभिषेक को अपने अपने घर पर किया है। अभी आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ है उसको भाव से महाराज जी ने मंत्र द्वारा विसर्जन करवाया। आप भी उसको
कहीं दूर तालाब सरोवर के किनारे पानी बहुत है, जलवृष्टि हो रही है, ऐसी जगह ना जाए। अपने ही घर में कोई जलाशय हो उसके अंदर या गमले में कहीं पर विसर्जन का ग्रह रखेंगे। भाव से बाबा को विनय करते हुए और बहुत आनंद के साथ आप सभी ने सुंदर अभिषेक किया। बाबा आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, खूब धन लक्ष्मी संपदा सदे और खूब जिस कामना से आपने बाबा का अभिषेक किया है, मेरा उग्रदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे। एक बार साधुवाद के साथ श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। और यहाँ पर पूजा विधि संपन्न हो गई है और जैसे जैसे बताया था सब चीज़ वैसे ही की है। साथ ही साथ भोले बाबा से और उनके पूरे परिवार से क्षमा याचना की है, कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, माफ़ कर देना। और यहाँ पर बेटे से कहा है कि टब पकड़ा दो और थोड़ी ही देर में मतलब 10 मिनट 15 मिनट हो गए थे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और क्योंकि रूम में मैंने पूजा की थी तो छोटा सा रूम है, काफ़ी फैला रहता, इस वजह से मैंने टब वहीं पर मंगा लिया था और उसी में विसर्जन कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग को बस जल में डाल दिया था, जैसे उन्होंने कहा था उनका विसर्जन कर दिया था। और पूरी रात फिर ये मिट्टी और पानी टब में यहीं रखा रहा और सुबह मॉर्निंग में जितने भी फूल पत्ती और जितना भी पूजा का सामान था वो जो खाने लायक था वो गाय को बैल को दिलवा दिया था। जो चावल वगैरह जो थे और सीधा जो निकाला था वो पंडित जी को पहुंचा दिया था, फल फ्रूट पैसे जो भी चढ़ाए थे। और उसी के साथ साथ जो मिट्टी और पानी जो बचा था तो उसको पानी को और मिट्टी को वापस गमले में डाल दिया था। तो वहाँ किसी का पैर वैर नहीं पड़ता है, तो इस वजह से साफ़ सुथरी जगह होती है। और था तो मेरे यहाँ तालाब नहर पास में ही निकलती है, बिल्कुल मंदिर के पास ही नहर जाती है, पर वहाँ ले जाने में मुझे दिक्कत होती और इतने बड़े टब में मैंने विसर्जन किया था, या फिर मैं मॉर्निंग में 4 बजे जाती तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मैंने घर में ही कर लिया और जितनी भी शिवलिंग की मिट्टी थी और पानी था, जो अभिषेक का जल था, वो सब मैंने पौधों में डाल दिया। तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और भोले बाबा आप सब पर कृपा बनाए रखें, बस हमारी और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मुझे तो ये पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद लगा, बहुत ही मन खुश हो गया था और बच्चों ने भी साथ दिया। और अगले साल अब देखते हैं, भगवान भोलेनाथ जैसी कृपा करेंगे वैसे ही करेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम किया था तो काफ़ी चीज़ें मेरे मन की नहीं हो पाई थी, पर अगर इसी तरह रहा तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से मैं पूजा करूँगी। और आप सभी से विनती है कि आप लोग भी एक बार करके देखिए, बहुत ही सुखद आनंद प्राप्त होता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।